हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मेरे वीडियोस के बारे में बहुत से क्लैट एस्पिरेंट्स ने तरह तरह के कमेंट लिखे हैं, अपनी एंग्जाइटी शो की है, बार बार मुझसे कहा है कि मैं डेट डिक्लेयर करूं, टेस्ट के मोड के बारे में बोलूं। तो आज मैं इन बच्चों को 2-3 बातें क्लैट एग्ज़ाम की डेट और कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकारें या राज्य की सरकारें चलती हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जहां प्रधानमंत्री केंद्र में जो चाहे और चीफ मिनिस्टर राज्य में जो चाहे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में जो चाहे अनाउंस कर दे और बाकी सबको मानना पड़ता है, ऐसा क्लैट कंसोर्शियम में नहीं होता। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का जो कंसोर्शियम है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ द कंसोर्शियम या सेक्रेटरी ट्रेजरर या वाइस प्रेसिडेंट हिरार्की में और वाइस चांसलर से ऊपर नहीं हैं। कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यूनाइटेड नेशंस जिस प्रिंसिपल पर कॉन्स्टिट्यूट की गई कि सारी स्टेट सॉवरेन हैं, सारी स्टेट्स बराबर हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या मालदीव्स हो, जनरल असेंबली में सबका बराबर का राइट है, सबका एक वोट है। यह अलग बात है कि यूएनओ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दुनिया रिफ्लेक्ट करता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्टेट्स को वीटो पावर है। कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में किसी वाइस चांसलर को और किसी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ट्रेजरर को और क्लैट कन्वीनर को वीटो पावर नहीं है। हमारे यहां सारे डिसीजंस आमतौर से कंसेंसस से होते हैं या फिर मेजॉरिटी से होते हैं। अब ये राइट मेरा नहीं है कि मैं क्लैट की कोई डेट यूनिलैटरली अपने आप डिक्लेयर कर दूं। क्लैट कंसोर्शियम की मीटिंग हुई थी अप्रैल 19 में 2021 में, जब ये कोविड की सेकेंड वेव शुरू हुई थी, और उसमें हमने ये कहा था कि हमारी वेबसाइट पर हमारे नोटिफिकेशंस देखिए और एप्लीकेंट्स पैनिक ना करें और कंसोर्शियम एप्रोप्रिएट टाइम पर जिस तरह की सिचुएशन डिमांड करेगी उस तरह का डिसीजन लेगा। अब बार बार मुझको मेल भेजने से, व्हाट्सएप करने से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो टाइम आप मुझे ईमेल करने में लिख रहे हैं उतने में अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगी। पिछले साल का मेरा यह एक्सपीरियंस है कि जिन बच्चों ने क्लैट पोस्टपोन पे ज्यादा ध्यान दिया उनका इवेंचुअली सिलेक्शन नहीं हुआ। अपने टाइम को बेस्ट यूज कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दें, तैयारी पर ध्यान दें। क्लैट के बारे में फैसला 15 मई के आसपास जब मीटिंग होगी उसमें होगा। समझ लीजिए कि कंसोर्शियम काम कैसे करता है। कंसोर्शियम में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी ट्रेजरर हैं जो कि प्रोफेसर सुधीर कृष्णस्वामी हैं, बेंगलोर के वाइस चांसलर, प्रोफेसर पूनम सक्सेना हैं, वाइस चांसलर एनएलयू जोधपुर की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रोफेसर विजेंद्र कुमार हैं जो कि क्लैट 2021 के कन्वीनर हैं। मेन काम जो क्लैट का करता है वो कन्वीनर करता है। प्रोफेसर वीसी विवेकानंदन हैं, एचएनएलयू हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर के वाइस चांसलर। प्रोफेसर बलराज चौहान हैं जो पिछले साल क्लैट कन्वीनर थे, वाइस चांसलर जबलपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। और हमारे लास्ट ईयर के प्रेसिडेंट प्रोफेसर वी विजय कुमार, वाइस चांसलर एनएलआईयू भोपाल हैं। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी अब क्लैट करती है जब से कंसोर्शियम बना है। उससे पहले जो क्लैट होता था वो क्लैट कन्वीनर करता था, गो के वहां भी एक बॉडी थी जिसमें सारे वाइस चांसलर्स बैठ के तय करते थे
लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन क्लैट का क्लैट कन्वीनर करता था। अब जो क्लैट कंडक्ट होता है वो एक इंडिविजुअल नहीं करता, जबकि सबसे ज्यादा काम इसमें सेक्रेटरी ट्रेजरर और क्लैट कन्वीनर ही करते हैं। लेकिन अब ये बॉडी है जिसमें ये लोग हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में, ये डिसीजन लेते हैं। फिर ये डिसीजन कम्युनिकेट किया जाता है जनरल बॉडी को, जिसमें 22 वाइस चांसलर्स हैं, यानी वाइस चांसलर्स ऑफ ऑल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो क्लैट कंसोर्शियम के मेंबर्स। इसलिए यह फैसला कि क्लैट की डेट कब होगी, क्लैट ऑनलाइन हो जाएगा या ऑफलाइन रहेगा, यह फैसला एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, फिर गवर्निंग बॉडी करेगी, तब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मेरे हाथ में यह पावर नहीं है कि मैं आपको बता दूं। जब क्लैट की डेट एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करती है तो क्या सोचती है? बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, ऐसी डेट मिलनी चाहिए जिस पे किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्लैश ना हो। अभी क्लैट कंसोर्शियम का यह व्यू था कि हम मई के सेकेंड वीक तक जाएं और देखें कि सिचुएशन कोविड की कैसी है। अगर यह पॉसिबल हो तो हम क्लैट अपनी शेड्यूल डेट पे करें, क्योंकि पिछले साल का हमारा एक्सपीरियंस यह रहा कि बार बार क्लैट पोस्टपोन हुआ। उसकी वजह से हमारी मेंबर यूनिवर्सिटीज में कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे NLS बेंगलोर है, ट्राइमेस्टर फॉलो करते हैं। जब हमने क्लैट का रिजल्ट डिक्लेयर किया, उनका पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो चुका था, उनको सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू करना पड़ा। हम पास्ट से सीखते हैं, हमें एहसास है कि ज्यादा देर पोस्टपोन करने से हमारा ज्यादा नुकसान हुआ, तो हम ये देखना चाहते थे कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बोर्ड के एग्जाम से पहले भी हम क्लैट को कर पाएं। अब हालात जिस तरीके के हैं वो आपके सामने हैं। कंसोर्शियम की एग्जीक्यूटिव कमेटी इसको देखेगी, जो भी मुनासिब फैसला होगा वो करेगी और आपको बताएगी। मई के फर्स्ट वीक में मीटिंग हो गई, उस मीटिंग में डेट पर फैसला नहीं हो पाया और यह कहा गया कि हम और वेट करेंगे 15 मई तक का, और यह कहा कि हम डेट एक्सटेंड कर रहे हैं अप्लाई करने की, और 15 मई तक एप्लीकेशन की डेट एक्सटेंड कर दी। पेशेंस रखें, पढ़ाई पर ध्यान दें। इम्तिहान पोस्टपोन होने से इम्तिहान आसान नहीं हो जाता। मेरी बहुत हम्बली रिक्वेस्ट है, आप सब यंग बच्चे हैं, आपको एडवाइस है, अर्जुन की तरह सिर्फ आंख देखें, पेड़ और इधर उधर की चीजें ना देखें। अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो भी डिसीजन लेगा उसमें आपकी सेफ्टी, आपकी भलाई, लॉ की पढ़ाई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में कैसे वक्त से शुरू हो या सही स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो, पूरे देश का क्या आलम होगा, क्या किसी स्टेट में लॉकडाउन होगा, अगर लॉकडाउन होगा तो कैसे एग्जाम होगा। आपको मालूम है कि पिछली बार एक बार हमें एग्जाम सिर्फ इसलिए पोस्टपोन करना पड़ा कि वेस्ट बंगाल ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। ये 22 वाइस चांसलर सब सीनियर लॉ टीचर्स हैं, इनको ट्रस्ट करें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक क्लिक करें। जो लोग क्लैट दे रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि रिसेंट जजमेंट्स के बारे में, रिसेंट लॉस के बारे में लीगल अवेयरनेस में हम बात कर रहे हैं, हम करते रहते हैं। वो मुद्दे आपके लिए जानना जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। उन मुद्दों पर ध्यान दें, डेट पर फिलहाल कुछ दिन और पेशेंस रखें, आपको सही वक्त पर सही डेट बता दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।